अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखे रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी बात ना अब किरदार से हट के अब रिलीजन, कंट्री और इस पे डाली जा रही है, और बच्चों के डीएनओ पे और हलाल हराम बच्चों के ऊपर ले आए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जवाब जो है ये लेके आई है, जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आयशा लेके आई है। रिलीजन, कंट्री और उसके बाद जो है बच्चे, भाई ये मतलब हलाल के बच्चे नहीं हैं, हराम के बच्चे करार दिए गए हैं। मतलब किसी और में से बच्चे करार कहा गया है, ये आयशा की तरफ से। फिर उसके बाद जो है फिर रुबीना आपा जो है, उन्होंने भी जवाब में कहा कि तुम्हारी भी तो शादी हुई थी डीडी से, और तुम सऊदीया जाके 8 दिन गायब हो गई थी, किस अरबी के साथ थी तुम? फिर उसके बाद कहा कि अब फिर ये बताओ कि नबीना एक आदमी से तुम्हारी शादी हुई थी, निकाह हुआ था, शादी नहीं, निकाह हुआ था, तो बताओ वो क्या था? फिर एक और लड़की तुम्हारे साथ होती थी, उसके भाई के साथ तुम्हारा क्या? फिर उसने भी उसी तरीके से उसको जवाब दिया है। अब ये मामला क्या है? अभी अकबर चाचा का भी मैंने वीडियो देखा, वो भी थोड़ा सा जवाब दे रहे थे। अब मामला क्या है कि यहाँ पे घर की बात छिड़ी थी, और घर की बात से भाई हमारी अम्मा को हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे अब्बा को हक मिलना चाहिए, हमें खुद को भी मिलना चाहिए। सुतेली माँ ने कभी कपड़े तक नहीं दिए, और ये जो है मतलब वो सितारा का बीच में वो ले आते हैं कि भाई सितारा जो है वो उसके पास तो इसका अम्मा का बड़ा पैसा है। मतलब अम्मा ने कहा ना कि मेरी जो सैलरी है वो मेरे हस्बैंड ले लेते थे, मुझे कुछ भी नहीं देते थे, 5 रुपए भी नहीं देते थे, ठुड्डे मारते थे। फिर उस बात को इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये अम्मा सारा पैसा जमा करती रही है, और फिर उसने लिया है 22 तोला कोई सोना, जेवरात, बैंक बैलेंस, जो कि हर बात पे आशा तुम झूठी पड़ रही हो। एक बात याद रखना, अगवा वाली कहानी से तुम एक्सपोज हुई हो, और अभी तुम कह रही हो कि मेरी तलाक करवाना चाहते हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कहती हो मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं, झूठ बोल रही हो। तुम कह रही हो कि भाई हाँ, तुमने हलाल हराम बच्चे भी बता दिए अपने चाचा की बीवी को, चाचा के बल के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया है कि भाई तुम्हारे चाचा की औलाद ही मतलब वो है। अब इस तरह से आप इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, फिर रिलीजन पे आ रही हैं, आप कंट्री पे भी आ रही हैं, तो बहुत गलत कर रही हैं। इस टाइम आप बहुत गलत हैं, आप बहुत बुरे तरीके से जो है सामने पेश आई हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान और सरप्राइज हुई हूँ। मैं बड़ी यकीन माने, कहते हैं ना एक बंदा ऐसे दिमाग का सा निकलता है दिमाग में से, मेरे सामने वो चीज़ आ रही है। बीना का तो हमें पता था वो चूं चढ़ा करती है, वो बोल ही लेती है, लेकिन एक बंदा होता है लबादा ओढ़ के बैठा होता है और अचानक सामने खुल के आ जाता है और कहती है ओ हेलो नज्जो, मैं अपना बच्चा छोड़ सकती हूँ ना, तो तू क्या है, चल छाड़ दे मैनू, मैं रिएक्शन देना तो नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मेरी दिहाड़ी लगना शुरू हुई है, अभी ये चंद दिन के हैं, उसके बाद आप लोग अपने बाल नोचेंगे। जहाँ आपको प्यार करने वाले मिले हैं ना, वहाँ आप हज़ारों नफरत कमा चुकी हैं, बल्कि हज़ारों नफरत वाले कमा चुकी हैं सिर्फ अपने बिहेवियर से। अच्छा जी शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने भी वीडियो देखा चाचा अकबर का, और कह रहे थे मेरी औलाद के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो इसके नहीं है, भाई इसका एक बेटा है, इसका नहीं है, ये आयशा ने वीडियो में बोला है। और फिर जो है उसकी भी मैं बताती हूँ आपको। फिर उन्होंने कहा कि देखें जी, मुझे नहीं पता ये कौन बोल रहा है, मुझे कमेंट आया और कमेंट से मैं जवाब दे रहा हूँ कि मेरे बच्चों पे सवाल उठाने वाले जो भी सवाल उठा रहे हैं, पहले वो अपना वालिद से पूछें, अपने वालिद से पूछ लें कि तुम किसके हो, तो यही जवाब ही बहुत हो जाता है, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे जो है ये बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। नॉर्मली गिले शिकवे होते हैं। कल मैंने वीडियो भी बनाई थी, रिक्वेस्ट की थी, मैं वीडियो से भी रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं इन लोगों से, नजमा और आयशा से भी रिक्वेस्ट कर रही थी आप लोग इतना पर्सनल ना जाएं। मैंने वीडियो में बाकायदा तौर पे बोला है। डीडी ने अपनी वीडियो में कहा है कि नौशीन मुल्तानी जो है वो कह रही थी कि आप हौला हाथ रखें, अब खुद देख लो, मुझे ये मेरी जान ही नहीं छोड़ रही, तो मैं चुप नहीं रहूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है उससे पहले
सॉरी, उससे पहले जो है डीडी की जो एक्स वाइफ है आशा, उन्होंने पहले ही वीडियो डाल दी थी। जब मैंने वीडियो डाली उससे पहले वो आई पड़ी थी वीडियो, और उसमें जो है वो सीधा सीधा इसके बाप मतलब के ऊपर सवाल उठा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये टाइम भी आज आना था, ठीक है। हम यहाँ पे रोक रहे हैं, यहाँ पे बजाय मज़े लेने के, हम तो गैर हैं, तुम लोग तो खुद अपने हो, खून के रिश्ते हो, आप लोग तो मज़े लो, लेकिन गैर भी कहते हैं ना मज़े लेते होते हैं। लेकिन मुझे दुख हो रहा है इंतहाई, रूह को तकलीफ़ पहुंची है ये चीज़ें देख के, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन मैंने बहुत रोकने की कोशिश की है, ये लोग नहीं रुक रहे, अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। अगर तुमने सवाल उठाए हैं किरदार पे, तो उसके रुबीना की गवाही दे दी है उसके शौहर ने, एक्स शौहर ने, अकबर ने आके गवाही दे दी है रुबीना की, और तुम्हारा तो खुद का एक्स हस्बैंड तुम्हारी धज्जियां उड़ा रहा है। आयशा, समझ आई? फिर जीत किसकी हुई बताओ, खुद बताओ। आप इल्ज़ाम लगा रही हैं रुबीना के किरदार पे, उसके बच्चे पे कि नाजायज़ बच्चा है। फिर रुबीना का एक्स हस्बैंड आता है, वो अपनी गवाही देता है कि ये मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो खुद जो ये इस तरह के सवाल उठा रहा है वो अपने बाप से अपनी वल्दियत का पूछ ले। और यहाँ पे तुम्हारा एक्स सास और एक्स जो हस्बैंड है वो तुम्हारे किरदार की जो है वो बता रहे हैं, गवाहियाँ दे रहे हैं। ऐसे नहीं करते। यहाँ पे आप भी बता रही हैं, फिर आपके जवाब में वो भी बता रहे हैं। पहले आप लोग जो है एक दूसरे को जब रिएक्शन देते थे, वो ये देते थे, बताओ फिर फलां जगह क्या करने जाती थी। वो कहती थी मैं बताऊं तुम फलां जगह पे क्या करने आती थी। ये वाली बातें होती थी इनकी पहले। अब तो सीधा सीधा शलवारें उतार दी हैं तुम लोगों ने। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? हद है भाई तुम लोगों में, इतना नंगपन मतलब छुपा हुआ था। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो देख के हैरान हूँ कि इतना भी आप लोग आगे गिर सकते हैं। यहाँ पे आयशा ने कहा कि चुबीना करके उसे बोल रही थी, और कहती है ये जो चुबीना है ना, चुबीना, और ये कहती है मेरी अम्मा को मत बोलो। इसकी अम्मा को ना बोलो। तेरी माँ घूमती है फिरती है, चावल खाती है, मीठे खाती है, और फिर कहते हैं हमारी रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव आई है। सही है, खैर वो माँ है, कुछ नहीं बोलते उसको। वाह, ये क्या था, क्या था? अम्मा की लाफा के हाथ में रख के धक्का दे के, हैं, मुंह के बल गिरा के, और एंड पे कहती है छोड़ो उसको, कुछ भी नहीं कहते। इतना चीप लगा मुझे। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि बाकी तेरी बेटी की कॉल आई थी एक बार, वो कहती थी कि तुम मेरे पे बात ना करना, जब ये शादी वाला आई थिंक मसला हुआ है या इस तरह से कोई चल रहा था इनका, तो कहती है तुम मेरे पे बात ना करना, मैंने सुना है तुम मेरे पे बात करती हो। मैंने उसे कहा था नहीं, मैं तो बात नहीं कर रही तुम्हारे पे। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि वो कहती है तुम हिस्सा ना लेना, तुम्हारी मतलब बहन बोल रही है तुम ना बोलना। अच्छा, इस तरह से कोई इसने बात की है कि भाई मेरी बात हुई थी नैना से। बाकी उसके बाद जो है कहती है कि कितना गंदा बोला, हाय लो कितना गंदा बोला तुम्हारे बेटे ने ना, तुम माँ बेटी को कितना गंदा बोला। वो तुम्हें जो बोल रहा है ना, वो माँ बेटी को जो बोला, ये जो 2.5 किलो के वो इस तरह से जो चीज़ें बता रहा है, तुम किसी की इज्जत हो इस टाइम, ठीक है ना। मैंने कहा ना, मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट किया, हालांकि हमारे जैसे लोग ना जो बैठे होते हैं ना वो मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोग मज़े नहीं ले रहे। हमने रोका है आप लोगों को। फिर उधर से डीडी तो जवाब दे देता है, वो कहता है कि भाई मेरे पे वो बोल रहे हैं, मैं क्यों ना बोलूँ। वो रुक ही नहीं रहे, वो भी नहीं रुक रहे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर लगे रहो, और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मतलब ये शर्म की बात है कि आपके हस्बैंड सुन कैसे लेते हैं आपको, मतलब चंद व्यूज़ के लिए उसने भेजा कैसे हुआ। अब ये ना सोचे कि मैं इनको एक्सपोज करने आई हूँ, आप खुद बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो रही हैं कि एक बंदा आके मतलब जिस एक बच्चे के तुम दोनों वालदैन हो,
ठीक है ना, और वो एक दूसरे को इस तरह से बोल रहे हो, तुम कह रही हो तुम्हारे बच्चे जो हैं बड़े हो कैसे देखेंगे नहीं, तो जो तुम कर रही हो, तुमने सीधा सीधा अली के बाप को किसी और का बच्चा बोला है। ये छोटा अल्फाज नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत आम चीज़ है ये। अल्लाह अकबर। खैर ये कहती है कि ये जो है ना बीच में आ जाता है, लिफाफे लेता है, जो बंदा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, ये रुबीना को जवाब दे रही है। अच्छा, जो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, तुम तो थाली की बैंगन हो चुबी ना, इस तरह करके बोल रही है उसको, रुबीना आपा को। फिर उसके बाद जो है कहती है तू तो बेटी का बेटा पालती हो। वो शुक्र पाल तो रही है, तुम्हारे तो किसी ने भी नहीं पाला, वो फिर आखिरकार बाप को ही पालना पड़ा। और उसके बाद जो है कहती है कि याद करो वो दिन जब मेरा अब्बू तुम लोगों के लिए कपड़े भेजता होता था, तुम्हारी बेटी के लिए हम लोग लड़ पड़ते थे, हम लोग कहते थे उनको अहमियत क्यों देते हो, तो हमें अहमियत दो। मतलब जेलसी आप में शुरू में थी, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा वालिद अपने बहन या भाई के बच्चों को कपड़े लेके दे, हमारे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। मैं जिसके लिए कपड़े खरीदूँ, मेरा हस्बैंड जिस बच्चे के लिए कपड़े खरीदे या दे, आप लोगों के दिल में शुरू से इसका मतलब नफरत थी। तो आपने बोला कि हम लोगों ने कहा कि आप क्यों उन लोगों को कपड़े भेजते हो, तो उसने कहा देखो मेरे भाई ने इतना कमाते नहीं है, वो गरीब है, तो फिर इसलिए जो है मैंने कहा चलो ठीक है भाई गिफ्ट शिफ्ट बंदा भेज देता है, दूर परे जाहिर सी बात है, सालों बाद मुलाकात होना आना जाना, तो फिर कहते हैं अच्छा भाई भतीजे हैं चलो इनके लिए भी लेता जाऊँ। अब कहते खा कसम ये बात सच है ना, एक्स खास को जनाब बोल रही हैं। अच्छा, बाकी जो है उसने चुबीना नाम रख लिया है रुबीना का, रुबीना ने जो फिर उसका नाम आशा का रखा है संडी सुनारी। अब दे दनादन एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, देखो फिर इनके राज ख़त्म होते भी हैं या इनके बहुत ज़्यादा निकलेंगे। अगर तुम दोनों एक दूसरे के निकालती भी हो ना, जितने भी निकालोगी, एक बात याद रखो, तुम खानदान ही गंदा निकलोगे। तुम लोगों के बारे में ही कह रहे हैं कितने गंदे खानदान ने। यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, गुलाम और अकबर, दो भाइयों की फैमिलीज लड़ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम दोनों के मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनका नाम खराब हो रहा है। बाकी कहती है कि तेरे बच्चों को तो ख्याल तेरा है नहीं, तुम तो घूमती फिरती हो इधर से उधर, तेरे बेटे से भी जो है तुमने मेरे बेटे से भी मुझे जुदा किया। पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई ना, एंड ना क्या कर, जब तुम ये कहती हो ना कि मेरे बेटे से मुझे जुदा किया बस कर हादसा ही निकल जाता है। अच्छा, फिर कहती है अल्लाह ने तुम्हारे साथ वैसा किया, तुमने बेटी का भी बच्चा छीना, मेरा भी बच्चा छीना बिना। आशा आपा बात सुनो, इधर कान इधर कर बंदा ना दंदी वाड़ देते गल सुनान दे बहाने सारी दुनिया देख रही है सारी दुनिया देख रही है, जब अपनी बच्चे ख़राब होते हैं जाहिर सी बात है। अब आप जो घर से भाग के गई, बच्चा छोड़ के गई, हस्बैंड को कहा 3 लाख ले लो या 2 लाख ले लो, मुझे तलाक जो है दो, मुझे तलाक दो, मैंने बासी से शादी करनी है, सोचने की बात है। तो वो औरत कैसे कह सकती है कि हाय मेरा घर ख़राब हो गया। आपने तो डंडे के जोर पे दीदी से तलाक ली थी। वो बार बार यहाँ पे चीख के बोलता है कि तुम्हारा छोटा भाई सल्लू जो है वो पेपर लेके आया था, उसने कहा अब्बासी ने बनवा के रखे हुए हैं, अभी वो डीडी की वाइफ है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, वो डीडी की अभी वाइफ है, लेकिन पेपर किसने बनवाए हुए हैं, अब्बासी ने। और कह रहा पैसे जिन्हें लेने ने ले ला तो फौरन तलाक पे साइन कर। और बच्चा बच्चा तुसी आप रखो, असी नहीं रखना, उन्हें अयाशी के लिए ही करनी थी शादी, बच्चा थोड़ी रखना था तुम्हारा। खैर वो अभी भी हमें नज़र आ गया, उन्होंने नहीं रखा। साफ पता चल रहा है कि भाई तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चा उलझन का शिकार हुआ है, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। आप बार बार कहती है मेरे बच्चे को जुदा कर दिया, नाम मत झूठ बोल, मत झूठ बोल, कीड़े पड़ते हैं कब्र में, नहीं बोलते इतने झूठ, बुरी बात है, मरना भी है। अभी
एक रिएक्शन में जीतने के लिए झूठ तो हम बोल देंगे, लेकिन इसका अज़ाब बड़ा सख्त है। थोड़ा सा ना पढ़ना, दीनी तालीम हासिल करना शुरू कर दें आप लोग। ये छोटे छोटे आप लोगों को लग रहे होते हैं ना ये छोटे छोटे गुनाह है। फिर क्या हुआ, एक झूठ बोल दिया तो 4 यार ही तो उसके बताए हैं, 5 तो बताए हैं, उस पर इल्ज़ाम ही जो लगाया है। ये बहुत बड़ा अजाब है, फितना है ये। बच्चों, खुदारा इससे बचो आप लोग, मत करो ऐसा जुल्म, अपनी जानों पे जुल्म मत करो। चंद व्यूज़ के लिए आप लोग इतने बड़े बड़े झूठ बोल देते हो। यहाँ पे साफ पता है नैना के किरदार का कि नैना जो है बागी है। जाहिर सी बात है वो तुझे देख देख के ही ऐसी बनी है। जैसे कि बीना ने कहा, ये मेरी बेटी जब छोटी थी और इसकी शादी हुई थी, पहली दुश्मन बड़ी तू ही है मेरी बेटी की। अब खुल के नहीं बताना चाह रही होगी, लेकिन हाँ मुझे एगमैन सिस्टर का आई थिंक कमेंट आया हुआ था कि भाई खिड़की से भागने के तरीके बताती रही है ये नैना को। अब वो भी ऐसे ही हुई है। खैर अब देखते हैं वो वहाँ तक अभी टिक जाती है या नहीं टिकती। लेकिन भाई ये जो हिस्ट्री हम लोगों ने तुम लोगों की देखी है ना, और तुम लोगों ने खुद आके बताई है, तो एक से बढ़ के एक हो आप लोग। खैर कहती है तुमने दोनों अली की जिंदगी बर्बाद की है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, सुनिएगा और बता वो पटवारी कौन था? वो तेरा बेटा सेम वैसी ही बातें करता है, उसी पे ही सेम गया है। सारे खानदान को पता है, तुम्हारे मतलब शोहर को भी पता है, सबको पता है। सेम वैसी चप्पड़ चप्पड़ करता है वो तुम्हारा बेटा। कितने बेटे हैं सितारा इसके रुबीना के? बाबर और डीडी। और चप्पड़ चप्पड़ किसको कह रही है? बड़बोला तो यही है, डीडी है। तो अपने बेटे के बाप का तू बाप ही बदल डाल रही है। हद नहीं है, हद नहीं है। मतलब आप लोग इतने गिर चुके हो चंद व्यूज़ के लिए। आशा को नहीं आ रहे थे व्यूज़, 500-600 आते थे पिछली सर्दियों की आई थिंक बात है। ये दिल बर्दाश्ता हो गई, इसने कहा यार नहीं डालती, व्यूज़ ही नहीं आते। मैंने बहुत कोशिश की है मेरा चैनल चल पड़े, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। फिर बहुत ज़्यादा इसने मतलब पब्लिक को समझाने की भी कोशिश की, बार बार आके बताया कि मुझे देखो। अभी भी यही कह रही है सितारा का बाइकआउट करो आप लोग ना, सिर्फ मुझे जो है देखा करो, बाकी उसका बाइकआउट कर दो सितारा का। मुसलसल वो बोल रही हैं। अच्छा यहाँ पे जो है फ़िलहाल इनकी ये वाली जो बात है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। इनके चचा ने आके जवाब तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये लाइल्मी का मुजाहिरा किया है कि भाई मुझे पता नहीं है ये बोला किसने है, लेकिन जिसने भी बोला है अपने बाप से ज़रूर पूछ ले। माँ का नाम नहीं लिया, उन्हें पता है वो माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वो लिहाज कर गए हैं। समझ आ रही है ना? पता तो उनको है कि ये किसने ये बात बोली है। तो उन्होंने कहा है कि अपने बाप से जाके पूछ, तुम्हारी वल्दियत क्या है? तुम्हारे घर भी तो कोई आता जाता होगा, तो फिर बच्चे उसी के हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी जवाब दिए हैं। और ये बड़ी गलत बात की गई है कि ये पटवारी कौन था, ये है वो है। कहती सारा खान जानता है, कहती मैं जो है हिसाब लूँगी तुम लोगों से, हिसाब लूँगी तुमसे। आरिफ के घर बहुत आना जाना था, ये भी बोला नवाकोट में। आरिफ के घर बड़ा आना जाना था, नवाकोट वाला जो है। अब बताओ मेरे मैटर में मत घुसो, मेरे मैटर में। अब यहाँ पे वो कह रही है आशा कि मैं तुम्हारे यार बताऊंगी, या तुम लोगों का जहाँ आना जाना होता था मैं वो बताऊंगी, मेरे मैटर में मत घुसना। तुम बड़ी आई, मेरी अम्मा को मत बोलो, मैं तेरी माँ को भी बोलूंगी, तेरी बहन को भी घसीटूंगी। मैटर कौन सा है आशा का? यहाँ पे मैटर है कौन सा? यही मैटर है कि मैंने माइंड बन गया ना, ये प्लान का हिस्सा है। और मैं हैरान हूँ कि ये इसका हस्बैंड देखने में जो मासूम लगता है, वो भाई बहुत चालाक बंदा लगा है मुझे, बहुत शदीद तरीन चालाक बंदा लगा है। उसने ना इसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया कि जा उनके भी उतार, अपने भी उतरवा, ठीक है ना? और जितना हो सके तू गंदा बोल, उतना तुझे व्यूज़ आएंगे। साफ लग रहा है कि भाई वो इस तरह से अब बार बार ही ग्रुप कॉल करते हैं, अब पता नहीं किसके ग्रुप की बात कर रही है। अगर तुम रिएक्शन वालों को बीच में घसीट रही हो तो भाई रिएक्शन वाले किसी की एवं नहीं सुनते, सही है ना?
वो अपना आज़ाद काम करते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है। बाकी आप सितारा के लिए बोल रही हो तो आपकी बहन चहीती को फिर ज़्यादा पता होगा कि कितने ग्रुप कॉलों में वो जा के फिर वो सितारा की सपोर्ट करती रही है। इतनी गज़ लंबी ज़बानें हैं तो आखिर जाहिर सी बात है सितारा फिर उसे कहती होगी फलां मुझे गालियाँ दे रहा है तो उसको दे रिएक्शन। अगर दिलवाती होगी तो फिर इधर भी दिलवाती होगी। लेकिन डीडी का सबको पता है वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी मनमानी करता है। उसे छेड़ोगी वो छिड़ेगा। तुम्हारा एक्स है, तुम उसकी एक्स हो, तुम दोनों का एक बच्चा है। यहाँ पे जो है कहती है मेरे मैटर में मत घुसो। ये वार्निंग दी है रुबीना को, मेरे मैटर में जवाब दोगी मतलब तू अगर माँ की और बहन की सपोर्ट करने आएगी तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊंगी। कहती है कि मेरा मैटर है, तुम लोग जो है तुम लोगों की धमकी से नहीं डरती। अच्छा बीच में फिर घुमा भी देती है मेरे हस्बैंड के खिलाफ नहीं कर सकते तुम लोग मुझे। यार ये माइंड गेम खेल रही है, बहुत गंदा माइंड गेम आयशा खेल रही है बहुत। लेकिन ना इसका मैं रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ, इसका मैं रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि क्या होगा। इस सारे सीन सिनेरियो का रिज़ल्ट देखूंगी क्या होगा। बहुत गंदे तरीके से वो बोल रही है ये साफ लग रहा है कि झूठ है। मेरे हस्बैंड से तुम लोग मुझे खिलाफ नहीं कर सकते। लोग मेरे हस्बैंड की पिक्चर लगाते हैं और मेरे हस्बैंड की पिक्चर लगा के व्यूज़ कमाते हैं। मेरी नज़र उतारता है मेरा हस्बैंड, बाकी जो है वो कहता है तुम्हें नज़र लग जाएगी। वो नज़र उतार के ना उसी पैसों से तुम्हें ही चीज़ लेके देता है। गुन्नी तुझे पता नहीं है एक दिन आशा का जो है ना सदका उतार के गया काले चनों का, घूम के फिर वापस आ गया, कहता है पका ले खा लेंगे हम एक दिन के पैसे बच जाएंगे मजाक कर रही थी। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि वो तो मेरी नज़र उतारता है, मतलब बार बार ऐसे फील कराती है, लोगों को ज़बरदस्ती बताती है मेरा हस्बैंड प्यार करता है मुझसे। मतलब इस तरह से भाई सबके हस्बैंड प्यार करते हैं, सब अपनी बीवियों से, और बीवियां भी अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं। कि क्यों इस तरह से तुम, मुझे लगता है अनकंफर्टेबल खुद हो या तुम्हें खुद एहसास महरूमी हो रही है, पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रही है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं डीटी की जो माँ है ना, ये जो जबीना है ना, ये घर से चली गई थी, फिर इसने ना केस किया था तुमने गन पॉइंट पे वो करवाया था, साइन करवाने की कोशिश की या करवाई, या पैसे की डिमांड की हस्बैंड से अपने बीएफ के थ्रू और भाई के थ्रू, और उसने जो है घर से भाग के केस दायर कर दिया। गल तो वही हुई ना, कहते छज तो बोले भरून क्यों बोले, जिन्होंने खुद हज़ारा सुराख होन, जो आप ही लीको लीक होता हो। खैर यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं, ये लोग नहीं रुकने वाले। और ये वही भाई ये भाग गई थी, फिर इसने तलाक जो है ऐसे ली थी, फिर शादी की थी। बाकी जो है अब दूसरों के बच्चे जो है तुम रखती हो, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखते, तुम्हें पूछते भी नहीं हैं। बाकी जो है तुम ज़रूर जवाब दोगी मेरा, तुमने मेरा और मेरे बेटे का जो है मेरा और नैना का जो है बेटा छीना है, ठीक है। अब साफ पता चल रहा है ये मतलब बेवकूफ़ हो गई है, बिल्कुल दिमाग से खाली हो गई है, इसको पता ही नहीं है मैं बोल क्या रही हूँ अच्छा अच्छा जी। उसके बाद जो है तुम्हारी बेटी ने कितनी बार जो है तुम्हें बेड के नीचे से पकड़ा, इस तरह से करके ना ये उस पे बीना पे बात कर रही है आशा, ठीक है भाई। तुम लोगों के जो किरदार है ना, सुन के ही हम लोग बड़े हैरान हुए हैं, हैरान के परेशान भी हुए हैं कि शादी के बाद तुम 8 दिन गायब हो गई हैं, और वो कहती है अरबी के साथ, फिर बाप को और फैमिली को नींद की गोलियां देती रही आशा, ये बीना का कहना है। और फिर उसके बाद वो कहती है किसी नबीना से, मतलब आयशा की तीसरी शादी है ये वाली, तो हद है। बीना की बातें भी सुनो, मतलब ये आयशा जो बता रही है ये सुनो तो भाई शर्मिंदगी है।
वो सुनो तो भी शर्मिंदगी है। तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, ये जो भी चीज़ें आपस में कर रहे हैं। खैर, कहते तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे पे बात करने की। चल गुन्नी, तुम इसलिए उकसा रही हो, तुम्हें पैसों की है अशद ज़रूरत और तुम्हें चाहिए व्यूज़, और गुड लग ये है कि तुम्हें अभी आ रहे हैं व्यूज़ और इसलिए तुम उन्हें चिढ़ा रही हो मज़ीद। खैर, अब मैं आप लोग जल्दी से निपेड़ूं और आप लोगों को बताऊं मेन। कहती है, तुम कहती है मेरी बहन सितारा पे बात मत करो, मेरी माँ पे बात मत करो, ठीक है ना। और तुम्हें तो तुम्हारी बहन दिखाती भी नहीं है अपने व्लॉग में। तुम उसके घर गई थी, पीछे से आवाज़ आ रही थी आयत इधर आना, तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया था। जी हाँ, सबको पता था माँ बड़े टाइम बाद आई हुई थी और बीना अपनी माँ को मिलने के लिए गई हुई थी, सबको पता है। और बीना फिर भी गई थी, दोबारा भी गई थी, ठीक है जी। लेकिन लोग नहीं देखना चाहते थे व्लॉग में, क्योंकि ये आपकी भाई और भाभी की तरफ हो गए थे। सही है जी। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है तेरी बहन मैं तो तेरी बहन को मैं तो तेरी बहन की ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि ये ना ज़िंदगियों से खेलती है। क्यों, तुम्हारी तलाक करवा दी है, तुम्हारा बच्चा उसने छीना है, तुम्हें मतलब गाली दी है, तुम्हें बुरा भला कहा है, तुम्हें क्या कहा है कि वो ज़िंदगियों से खेलती है। वो अपने इकलौते शौहर के साथ रहती है और अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, वालदा की खिदमत करती है। जो बंदा ड्रामाई होता है ना, वो 3 दिन व्लॉग बनाता है अब्बा जान कुर्बान, अब्बा जान करके व्लॉग बनाता है और उसके बाद वो थक जाता है कि यार ये मेरे से और एक्टिंग नहीं होगी। समझ आ रही है ना। तो जो बंदा रियल होता है ना, वो लग रहा होता है कि यार इतना 4 साल से हम देख रहे हैं, इतना लंबा ड्रामा तो हस्बैंड के मोहब्बत का नहीं कर सकती ये औरत। तो लॉयल हैं, रह रहे हैं, अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। समझ आ रही है। तो फिर कैसे ज़िंदगियों से वो खेल रही है। ज़िंदगियों से तो आप लोग खेल रहे हो। 4 दिन सलमा भाभी हैं, 4 दिन नजमा आपी 4 दिन वो जो आपकी और बहन है जो मतलब जिसको आपके वालिद साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके साथ आप नज़र आती हैं। 4 दिन अपने भाई के साथ, फिर वही मतलब आप लोग घूम फिर के घरों में लड़ाइयाँ, फिर वाईटी पे लड़ाइयाँ। मतलब ये आप लोगों की हॉबी बन चुका है। तो यहाँ पे ना सितारा बिग बॉस नहीं, बिग बॉस का इस टाइम नशा आप लोगों को चढ़ा हुआ है, लेकिन इस टाइम कोई मुँह नहीं लगा रहा। उसको तो बहुत सारी ऑफरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत सारी जो है ये क्या कहते हैं यार, मॉडलिंग वगैरह में भी उसे ऑफ़र होती रही है। जब वो कराची थी उसने रिजेक्ट कर दी। उसे सॉन्ग के लिए भी रिकॉर्डिंग के लिए हुई थी, जो मॉडलिंग सॉन्ग वो दुल्हन वाले टाइप होते हैं, उसके लिए भी उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो वो उसके पास तो ऑफर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो अपनी व्लॉगिंग की हद तक के बच्चों का ख्याल रख रही है और फिर टेक केयर कर रही है। बिग बॉस ना आप लोग खेल रहे हैं, यकीन माने। आप गौर करें, अपनी बातों पे गौर करें, चीज़ों पे गौर करें। 4 दिन भाभी सलमा, भाई अजगर, उसके बाद छोटा भैया है मेरा भैया मेरा गोलू, फिर बाद में कहती है ये मेरे पर्स लेके भाग गया, मेरे पैसे लेके भाग गया। ये आप लोगों ने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद बहना मेरी प्यारी बहना अब कहती है कि मैं अली को छोड़ सकती हूँ, तो तू क्या चीज़ है, मैं मतलब तुझे भी छोड़ सकती हूँ। ये इस वीडियो पे मैं डिटेल बनाऊँगी वीडियो। अभी मैं मुख्तसर कह रही हूँ कि नजमा ने शायद इसको रोका होगा, अब उसको भी ये घुमा के कह रही है उसको धमकी आ रही है। धमकियाँ तुम लोगों को सिर्फ आती हैं। अच्छा, तुम बहुत झूठ बोल रही हो, अल्लाह माफ़ करे, इस झूठ का अजाब बड़ा सख्त है, ठीक है ना, बहुत सख्त है। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आप ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहती है कि हमारी तो क्या कहते हैं, मुझे तो लगता है इसको ना अपना बिग बॉस घर में ही बना लेना चाहिए, फिर इसके सारे शौक पूरे हो जाएंगे, या फिर इंडिया वाले इसको ले जाएं। ये बार बार इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रही है आयशा, बार बार। फिर बाद में घुमा के कहती है देखिए वो मुझे भी तो देखते हैं। नहीं मेरे वाले बहुत अच्छे हैं, इनके वाले क्यों, आप क्यों आ गई हैं। फिर कहती है देखो इंडियन को खुश करने के लिए ना बकराई तो नहीं दिखाती। आप तो या तो बेहोशी की दुआ पी के सोई होती हैं, या आप वाकई होश में नहीं हैं। आपने नहीं देखे सितारा के व्लॉग, आपने नहीं देखे। हाँ,
प्लानिंग में मसरूफ थे ना अब्बा जान के साथ उस टाइम। आप लोगों ने कहाँ देखा है? सितारा बाकायदा तौर पे व्लॉग में जो है शॉपिंग करने गए हैं, उन्होंने जानवर वगैरह ख़रीदे हैं, उन्होंने गोश्त बांटते हुए दिखाया, उन्होंने पकाते हुए दिखाया, सब कुछ। बाकी ज़िबा करते हुए नहीं दिखा सकते। अक्ल की आधी यूट्यूब चैनल ही उड़ा देगा। क्यों नहीं आप लोगों को समझ? आपने क्यों नहीं दिखाया? आप खुद अमल क्यों नहीं करती? आपकी बहन ने इतने सारे जानवर घर में पाले होते हैं, वो क्यों नहीं दिखाती कुर्बानी? वो दिखा दे। ये ड्रामेबाजी ना आप लोगों की नहीं चलनी। यहाँ पे आप जहां गलत हैं वहां गलत हैं। आप लोग क्यों नहीं दिखाते? आप लोग दिखा देना। चलो सितारा रिस्पेक्ट करती है, वैसे भी रिलीजन की, दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करिए। हुक्म है रब का, अल्लाह का हुक्म है, कुरान में हुक्म है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आप कौन होती है ये वाले ताने देने वाली? बाकायदा तौर पे उस बंदी ने पहली वाली जो उसकी ईदें थी वो जाहिर सी बात है आगे पीछे होती थी, कभी कहाँ है कभी कहाँ है, प्रॉपर नहीं दिखाती थी। अब वो दिखाती है, साथ साथ दिखाती है। बाकी हाँ, खाने शाने पकाते हुए दिखाती है। कुछ लोग नहीं कराहत करते हैं, कुछ लोग नहीं खाते गोश्त भाई, वो फिर भी दिखा रही होती है। तुम लोग बाज नहीं आते टोंट मारने से। तुम लोगों का एक गंदा ग्रुप बना हुआ है जो मुसलसल सितारा को टारगेट करता है और तुम उनकी सरगना हो। मुझे ये लग रहा है ये बात है करने की। अब आप रिलीजन पे आ गई हैं, कंट्री पे आ गई हैं, दूसरों के बच्चों को उनके वालिद का मतलब डीएनए चेंज कर रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? हद है यार, शर्मिंदगी हो रही है। तुम लोग क्यों नहीं दिखाते? दिखा दो ना, दिखा दो। तुम्हें कसम है। जानवर तो खैर हम सिर्फ कुर्बानी पे कुर्बान तो नहीं करते ना। तुम कल ही दिखाओ, कल ही दिखाओ, मैं मानूं। तुम दिखाना, ज़िबा करते हुए सदका कर दो, अपना सदका उतार दो। हस्बैंड तुम्हारा वो नजर उतारता है ना, उस हस्बैंड को कहो बकरा ले आए, तुम्हारे सर पे वार के ज़िबा करके ना बांटे। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितना दिखाती हो। इतना तो कर सकते हो ना। आप अमीर तमीर औरत हैं, आप कहती है मैं बहुत पैसे वाली हूँ, तो यकीनन फिर जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा बकरा। ये ज़रूर करना। इसके साथ ही नाजरीन, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।